अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा अनु की रसोई के बोर्ड को देखती है और अपने बीते हुए वक्त को याद करती है। उसकी आंखें भर आती हैं और दिल भारी हो जाता है। तभी तोशु उसे देख लेता है और घबराने लगता है कि कहीं अनुपमा को यह न पता चल जाए कि उसने अनु की रसोई के सारे बर्तन बेच दिए हैं। वह डर पर अनुपमा से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। अनुपमा कहती है कि क्या काफी समय से यहाँ कोई आया नहीं है? यह जगह अभी तक ऐसी ही क्यों पड़ी है? तोशु हिचकिचाते हुए कहता है कि सबको लगता है कि यह जगह मनहूस है, लेकिन अनुपमा कहती है कि नहीं, अग्नि में जलकर कुछ भी मनहूस नहीं होता बल्कि पवित्र हो जाता है। इस जगह से ज्यादा पवित्र जगह कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहीं से उसने अपनी पहचान दोबारा पाई थी, यहीं से उसका आत्मविश्वास बढ़ा था। लेकिन तुम यह नहीं समझोगे, और वह तोशु को जाने के लिए कह देती है। तोशु मन ही मन सोचता है कि अगर मम्मी ने सामान के बारे में पूछा तो कह दूंगा कि सब चोरी हो गया। इसके बाद अनुपमा के दिमाग में मोटी बा की कड़वी बातें गूंजने लगती हैं कि अनुपमा इतना सब कुछ करने के बाद भी संघर्ष कर रही है। यह सोचकर अनुपमा टूटने लगती है और दुख से भर जाती है। उसे अपनी जिंदगी की सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वनराज का धोखा और उससे तलाक, अनुज से मुलाकात और शादी, अनु की रसोई की शुरुआत और आर्यन की मौत का सदमा, मुंबई का नया सफर और डांस कंपटीशन, ये सारी यादें उसे अंदर तक झकझोर देती हैं और वह खुद से सवाल करती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी हर बार शुरुआत पर ही क्यों लौट आती हूँ। अनुपमा अनुज को बहुत याद करती है और उसे अनुज की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वह कह रहा हो कि तुम्हें सपने देखना नहीं छोड़ना है। कोशिश कामयाब हो या ना हो, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि जो हार नहीं मानते वही जीतते हैं। अनुपमा रोने लगती है और अनुज से कहती है कि आपकी अनु हार नहीं मानेगी। वह हिम्मत जुटाती है और अनु की रसोई के बोर्ड पर दोबारा नाम लिख देती है। बोर्ड को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर संतोष लौट आता है। अगली सुबह जिग्नेश हल्दी देखकर मनोहर जी से पूछता है कि क्या आज गुलाब के पकोड़े बन रहे हैं। वह कहता है कि उसने पहली बार गुलाब के पकोड़ों के बारे में सुना है। मनोहर जी हंसते हुए कहते हैं कि आजकल फूलों का केक बनता है, फूलों की चाय भी बनती है, तो फूलों के पकोड़े भी बन सकते हैं। लीला यह सुनकर बाबूजी से कहती है कि ये लोग सिर्फ भुलक्कड़ ही नहीं बल्कि बेवकूफ़ भी हैं, जिन्हें हल्दी और बेसन का फर्क तक नहीं पता। और वह सोचती है कि मुझे अंश और प्रार्थना की हल्दी को बचाना होगा। लीला जिग्नेश के पास जाकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिग्नेश कहता है कि आज हम गुलाब में पकोड़े खाएंगे। लीला उसे कहती है कि पहले पकोड़े बनने दो, जब पकोड़े बन जाएंगे तब मैं भिजवा दूंगी, और उसे वहां से भेजकर हल्दी अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर पराग खाना खाते हुए अपने हाथों को देखता है और भावुक हो जाता है। मोटी बा उसे देखकर कहती है कि खाने की हल्दी को हल्दी की रस्म से मत जोड़ो, और उसे खाना खाने के लिए कहती है। वहीं अनुपमा घर की सजावट देखकर खुश होती है और कहती है कि दुल्हन हल्दी से नहीं बल्कि माता पिता के प्यार से सजती है। वह कहती है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर वह रौनक और निखार नहीं आएगा जो उसे उसके माता पिता की एक झलक से आएगा। अनुपमा अनु की रसोई के बोर्ड पर सब्र, शुक्र और सुकून लिखती है और संतोष पाती है। फिर सबको आवाज लगाकर जल्दी तैयार होने के लिए कहती है। इसके बाद हल्दी सेरेमनी का डांस शुरू होता है। अनुपमा पूरे जोश के साथ सभी के साथ डांस करती है। वह प्रार्थना और अंश के साथ थिरकती है। प्रेम और राही, राजा और अंश, तोशु और किंजल सभी मिलकर नाचते हैं और पूरे माहौल में उत्सव और खुशी छा जाती है। अंश और प्रार्थना भी साथ में डांस करते हैं और सभी लोग खुशी खुशी डांस को एंजॉय करते हैं। अनुपमा अंश और प्रार्थना को हल्दी की रस्म के लिए बैठाती है और सभी उन पर फूल बरसाते हैं। इसी बीच जिग्नेश का मजेदार डांस देखकर अनुपमा चौंक जाती है, लेकिन माहौल और भी रंगीन और खुशी से भर जाता है। सभी बेहद आनंदित होते हैं, लेकिन प्रार्थना की आंखों में अब भी अपने परिवार की झलक पाने की चाह और इंतजार झलकता है। लीला उसे देखती है और परेशान हो जाती है और अनुपमा से कहती है कि वहां जाकर क्या फायदा हुआ, वो लोग तो नहीं आए। टूटे हुए रिश्ते इतनी आसानी से नहीं जुड़ते, लेकिन अनुपमा कहती है कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। रिश्ते रूठ सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। वह सबको अनु की रसोई का बोर्ड दिखाती है और कहती है कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितना भी मिले उसमें सब्र रखो और शुक्र करो तो सुकून मिलेगा। क्योंकि जो चाहे वो मांगो, लेकिन उसके मिलने तक जो है उसे कम मत समझो। जिंदगी आज में है, कल में नहीं।
तोशु भी अनुपमा की बात से सहमत होता है और कहता है कि कोठारी परिवार आए या ना आए, हमें तो एंजॉय करना चाहिए। वह याद दिलाता है कि राजा और परी की शादी भी जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए सब एंजॉय नहीं कर पाए थे, और उससे पहले माही और आर्यन की शादी में भी बहुत तमाशे हुए थे। यह सुनकर माही दुखी हो जाती है और अनुपमा को माही की शादी के तमाशे याद आने लगते हैं। किंजल तोशु को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी जिग्नेश पूछता है कि मेरे गुलाब वाले पकौड़े कहाँ हैं। सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से पकौड़े हैं। लीला जिग्नेश से कहती है कि पकौड़े बाद में खा लेना, पहले हम रस्म कर लेते हैं। इस बीच राही सोचती है कि मम्मी की वजह से उसके माँ पापा अपनी बेटी की शादी में नहीं आए, और अनुपमा सोचती है कि मेरी वजह से वह लोग अपने आप को क्यों रोक रहे हैं। बेटी की शादी उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसका दिल कहता है कि पराग जी जरूर आएंगे। दूसरी तरफ गौतम परेशान होकर मोटीबा से कहता है कि वहां तो नाच गाना चल रहा है और सब सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वह मोटीबा को सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाता है, लेकिन मोटीबा कहती है कि मुझे नहीं देखना। गौतम कहता है कि आपके नहीं देखने से ये शादी नहीं रुकने वाली। मुझे लगा था कि आप लोग ये शादी रोक देंगे, लेकिन घर के आधे लोग तो वहां बाराती बने हुए हैं। वह मोटीबा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मेरा दुख यहाँ कोई नहीं समझ रहा। मैंने प्रार्थना को जान से ज्यादा प्यार किया, लेकिन उसने मुझे ही छोड़ दिया। प्रार्थना भूल गई कि उसके परिवार के डूबते बिजनेस को मैंने बचाया था, और आज भी मैं इस घर का बेटा बनकर रह रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। गौतम कहता है कि अंश मेरे बच्चे पर अपना हक जमा रहा है, और मैं अपने बच्चे को किसी और के घर में कैसे पलने दूं? क्या मेरा बच्चा आपका कुछ नहीं लगता? ये सुनकर मोटीबा परेशान हो जाती है। गौतम मन ही मन सोचता है कि जो मैं नहीं कर पाया, अब वह काम मेरा बच्चा करेगा। वह मोटीबा से कहता है कि वह मेरे बच्चे को वही संस्कार और परवरिश मिलेगी जो अनुपमा ने अपने बच्चों को दी है, और कोठारी व गांधी परिवार का चिराग शाह कहलाएगा। मेरा बच्चा सिर्फ मुझे बाप कहेगा, अंश को नहीं। जाते जाते गौतम मोटीबा को धमकी देता है कि अगर आपने अंश को अपना दामाद स्वीकार किया तो मैं दामाद से आपका दुश्मन बन जाऊंगा। यह सुनकर मोटीबा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा सबको बताती है कि पहले लड़के वाले अंश को हल्दी लगाएंगे और उसके बाद अंश की उतारी हुई हल्दी लड़की वाले प्रार्थना को लगाएंगे। जिग्नेश मासूमियत से पूछता है कि इन्हें हल्दी क्यों लगा रहे हैं। प्रेम कहता है कि इनकी शादी है, तो जिग्नेश मजाक में कहता है कि शादी तो मेरी भी है, मुझे हल्दी क्यों नहीं लगाई। मनोहर जी कहते हैं कि शादी कंस की है। तोशु हंसते हुए सुधारता है कि कंस नहीं, अंश की शादी है, लेकिन मनोहर जी हमेशा की तरह नाम भूल जाते हैं और सभी जिग्नेश और मनोहर जी की बातों पर ठहाके लगाते हैं। इसी दौरान भाष वहां आता है। सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा उसके चेहरे पर परेशानी देखकर चौंक जाती है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि हल्दी की रस्म में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी मोटीबा और ख्याति वहां आती है। मोटीबा कहती है कि हम यहाँ जिम्मेदारी का बोझ उतारने आए हैं, और वह प्रार्थना को कानूनी कागज पर साइन करने के लिए कहती है। लीला पूछती है कि इसमें क्या लिखा है, तो मोटीबा बताती है कि इसमें लिखा है कि बच्चा पैदा होने के बाद प्रार्थना वह बच्चा हमें सौंप देगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और माहौल एकदम बदल जाता है। एपिसोड एक बार फिर सामाजिक मुद्दों और भावनाओं के टकराव के बीच एक दिलचस्प मोड़ पर रुक जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।